हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। यानी आज के जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें देखेंगे कि ज़ीरो कितने बार आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिखाई दे रहा है 35 गुणित 72 गुणित 75 गुणित 27। तो इसमें ज़ीरो कितने आएंगे? तो ज़ीरो निकालने के लिए कितने ज़ीरो आएंगे, तो इसके लिए हमें पता करना होता है 5 और 2 कितने आएंगे, क्योंकि शून्य बनाने के लिए 5 के साथ 1 2 होना ज़रूरी है। जैसे कि 5 दूनी 10, तो इकाई अंक हमारा आ जाएगा 0। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 5 के साथ कोई एक सम संख्या चाहिए, तभी उसके साथ गुणा करने पर शून्य आएगा। जैसे कि 5 दूनी 10, तो 0 आ गया। 5 में 3 का गुणा करें, 5 तिया 15, तो यहाँ 0 नहीं है। फिर हमने 5 का गुणा करे, 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0। इस तरह हमारा पता चलता है कि जब भी हम 5 के साथ सम संख्या, या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 के साथ 2 आता है और उसका गुणा करते हैं तो शून्य मिलता है इकाई के अंक में, या फिर 5 के साथ सम संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई अंक में शून्य मिलता है। तो 35 को हम तोड़ सकते हैं 50 सता 35, फिर 72 है, तो यहाँ पर 72 को हम लिख सकते हैं 8 नाम 72। 75 को 25 तिया 75, 27 को 9 तिया 27। तो यहाँ पर हमने देखा 5 एक बार, फिर 7 से मतलब नहीं 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 की जगह। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो हमने यहाँ पर देखा 5, तो 5 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ घात कुछ नहीं, यानी एक बार, और यहाँ पर 2 बार। इस तरह हम लिख सकते हैं 5 हमें मिला 3 बार। फिर हम देख रहे हैं 2 को, तो यहाँ पर 2 3 बार है घात में और कहीं नहीं है, 2 की घात 3। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारे पहले क्वेश्चन में 5 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है, तो हमें मिलेंगे 3 शून्य या 3 ज़ीरो। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 3 ज़ीरो। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गुणनखंड निकालें, यहाँ हो जाएगा 50 सता 35। इसे हम 25 या 75 भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की घात 2। यहाँ पर 8 नाम 72, या फिर हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा हुआ है 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। यहाँ हो जाएगा 4 अपन 6 20। हम 4 को 2 के रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो इस तरह हमने देखा 5 यहाँ पर एक बार, कोई घात नहीं है यानी 1, तो 5 एक बार, यहाँ 2 बार, तो 3 बार, और फिर ये 1 4 बार, तो 5 आया 4 बार। अब देखते हैं 2, तो यहाँ नहीं है, 2 आया 3 बार घात में, और ये 2, 3 और 2 5 बार। तो हमने यहाँ पर देखा 5 आया 4 बार, 2 आया 5 बार, तो 5 4 बार 1 2 3 4, 2 5 बार 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पर देखा पहले 5 2 से शून्य, यानी 5 दूनी 10 इकाई अंक में शून्य बन जाएगा। दूसरे 5 2 से भी इकाई अंक में शून्य, तीसरे से शून्य, चौथे से शून्य, मगर ये पाँचवें 2 के लिए हमें एक 5 की और ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इस तरह जिसकी भी संख्या कम होगी 5 या 2 में, तो उतने बार हमारे शून्य होंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ के लिए 4 ज़ीरो या 4 शून्य आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित डैश डैश 100। तो 100 तक में गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ 2 आया, फिर ये 4 में 2 दूनी 4 आया, 6 में 2 तिया 6, 8 में 2 चौक 8, तो 2 तो हमें काफ़ी बार मिल जाएंगे, मगर 5
तो 5 को हमें पता लगाना पड़ेगा। 5 के बारे में पता लगाने का तरीका है 100 में हमें देना है 5 का भाग, 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 चौ 20। अब यहाँ जो 4 है 5 से छोटा मान हो गया तो हमें अब भाग नहीं देना है। और 100 के नीचे जैसे कि यहाँ जितने भी इन्हें टोटल कर देना, 20 और 4 24। तो हमारा आंसर इस तरह होगा 24 0, क्योंकि 2 तो हमें काफ़ी बार मिल जाएंगे, 5 24 बार ही मिलेंगे। तो हमारा इस तरह आंसर होगा 24 0। 1 से 100 तक गुणा करने पर 24 0 प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें ज़ीरो की संख्या पता करना है। तो 25 में 5 का भाग दिए, 5 25, 5 एकम 5। तो इस क्वेश्चन में 5 और 1 6। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 6 0 प्राप्त होंगे 1 से 25 तक की संख्या में गुणा करने पर। अगला क्वेश्चन। एक से 46 तक, तो यहाँ पर 46 में भाग देंगे। 5 नाम 45। पूरी तरह भाग नहीं भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे कि 5 नाम 45 और 5 धाम 50, तो हम ज़्यादा मान नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ लेंगे हम 5 नाम 45, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेष बचेगा हमारा। शेष की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 5 एकम 5। तो हमारा आंसर होगा यहाँ 9 और 1 10। तो आंसर होगा 10 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पता करना है कि 2 कितने बार आएंगे। तो 2 पता करने के लिए हमें 32 में भाग देना होगा 2 का। 2 से भाग गया 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और लास्ट 2 से 1 बार। तो जब 1 आ गया तो अब यहाँ पर 32 के नीचे जो है सारे को टोटल कर देंगे। 16 और 8 यहाँ हो जाएगा 24, 4 28, 2 30 और 1 31। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, कितने बार 2 आएंगे? तो आएंगे 31 बार 2, 1 से लेकर 32 तक गुणा करने पर। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है 1 से लेकर 42 तक गुणा करने पर 3 कितने बार आएंगे। तो जिस तरह हमने 2 का पता किया पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह यहाँ पर पता करना है 3 कितने बार आएंगे। तो 42 को 3 से भाग दे दें, 3 एकम 3, 1 से 3 चौ 12, फिर 3 से 3 चौ 12, शेष से मतलब नहीं, 3 एकम 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 14 और 4 18 और 1 19। 19 बार 3 आएंगे। अगला क्वेश्चन। 270 फैक्टोरियल में 3 कितने बार आएगा या कितने बार आएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब हमने कल पिछली क्लास में देखा हुआ था। तो यहाँ फैक्टोरियल जैसे 3 फैक्टोरियल, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 2 1। इसी तरह 270 गुणित 269 गुणित 268 डैश डैश, ये जाएगा 1 तक। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ देखा ही हुआ है, यहाँ 1 से 42 तक और ये 270 से 1 तक जा रहा है। तो पिछले क्वेश्चन ही की तरह है, बस यहाँ पर उल्टा मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 कितने बार आएगा ये पता करने के लिए 270 में 3 का ही भाग देंगे। जैसे कि यहाँ हो जाएगा 270 बटे 3 का भाग, 3 नाम 27 0, फिर यहाँ हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 0, 3 धाम 30 और फिर आगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 90 और 30 120, 10 130, 133 और 134। तो इस तरह आंसर होगा 3 कितने बार आएगा? 134 बार। अगला क्वेश्चन 22 फैक्टोरियल में 3 कितने बार आएगा? तो हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल वाला समझा है, डायरेक्ट 22 में 3 का भाग। यहाँ होगा 3 7 21, 3 दूनी 6 और यहाँ मान 3 से छोटा हो गया है तो अब आगे भाग नहीं देंगे। 7 और 2 9, तो हमारा आंसर होगा 3 आएगा 9 बार। अगला क्वेश्चन 771 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आएगा? तो 771 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 4 शेष, तो यहाँ 7 पना 35, फिर 7 दूनी 14, जो शेष बचता उससे मतलब नहीं, और ये 7 से छोटा मान हो गया है तो आगे भाग नहीं जाएगा। 111 और यहाँ 15, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 और 2 17, 18 और 10 28, यानी 128 बार। तो हमारा आंसर होगा 7 आएगा 128 बार। तो आज की क्लास में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।